नमस्कार साथियों, गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर स्थित है। अमृत भारत योजना के तहत जो है गोगामेडी रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन किया गया है, जिसके अवसर पर यहाँ पर तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जनता जो है आई हुई है। क्या कुछ लोगों के रुझान हैं, क्या कुछ जो है सरकार ने यहाँ पर विकास के कार्य स्थापित किए हैं, इसकी थोड़ी सी एक कवरेज जो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही तमाम सुविधाएं जो विकसित की, जैसे कचरा पत्र ऊपर का जो सामने बोर्ड देख रहे हैं, फिर वो सहयोग नाम का एक देख रहे हैं, फिर निकास, ये ऊपर जो नए से आपको दिख रहे हैं ना, बोर्ड से लटका रखे हैं, ये नए बनाए हैं। और ये डेंटिंग पेंटिंग वगैरह नहीं की। ये इधर भवन भी जो है, टिकट भवन, जो भी नियंत्रण कक्ष, जो भी मुख्य प्रबंधक पर्यवेक्षक, ये जो कार्यालय है सब नए बनाए हैं। और लगभग 14-15 करोड़ रुपए की राशि जो है वहन की गई है। ये ऊपर डेंटिंग पेंटिंग वगैरह की गई है, ऊपर ये डिस्प्ले स्क्रीन वगैरह लगाई गई है। ये सामने जो है दिव्यांगजन टिकट खिड़की, आरक्षण टिकट खिड़की, अनारक्षित टिकट खिड़की, अनारक्षित टिकट खिड़की 4, अनारक्षित टिकट खिड़की 3, अनारक्षित सहयोग के बाद फिर ये 1-2 नंबर पे सहयोग हो गया। ये डेंटिंग पेंटिंग वगैरह जो है सब कुछ नहीं की गई है। ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे ये भारतीय रेलवे के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है गोगामेडी स्टेशन का ये 22 मई को उद्घाटन है, जिसमें रामलाल स्वतंत्रता सेनानी, ताम्रपत्र, ये कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका देश सेवा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये जो है ना मेन जो गोगामेडी का जो रेलवे स्टेशन है ना, ये है। ये उधर निकास द्वार है सामने, फिर ये इधर एक निकास द्वार हो गया, दोनों तरफ ये निकास द्वार है। ये पार्किंग सुविधा जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी है ना, ये पार्किंग वगैरह सब सारा का सारा सिस्टम जो है ये अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो है ये 14-15 करोड़ रुपए जो ये सारे इसी के तहत हुए हैं। ये निकास द्वार है। अभी जैसे अपने गोगामेडी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, सामने जो है ये सम्मान समारोह जो आयोजित हो रखा है। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये रेलवे स्टेशन का है। सर जी, आपकी सरकार का ये गोगामेडी में महत्वपूर्ण कार्य किया है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गोगामेडी स्टेशन को विकसित करने का कार्य किया है। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में, और क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरा पर पधार करके अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। पूरे देश में 103 रेलवे स्टेशन जो कि अमृत भारत योजना के तहत उनको पुनर्विकसित करने का काम हमारी केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाथ में लिया था। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन रेलवे स्टेशनों में 8 रेलवे स्टेशन राजस्थान प्रदेश में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के रूप में बने, जिसमें एक रेलवे स्टेशन गोगामेडी का भी उसमें शामिल रहा। निश्चित तौर से गोगा जी की पवित्र धरती पर, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली पर इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के रूप में विकास होना, इसका पुनर्निर्माण होना, ये हमारे सब के लिए सौभाग्य की बात है। पूरे उत्तरी भारत से, लगभग देश भर से श्रद्धालु यहाँ गोगा जी की इस पवित्र धरती पर श्रद्धा स्वरूप जो आते हैं, तो निश्चित रूप से इस धार्मिक स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बढ़ावा मिलेगा। और कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, इसमें जो रेलवे की कनेक्टिविटी है उसमें निश्चित रूप से स्टेशन पर आकर के जब देखेंगे तो एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। तो आज मैं इस मौके पर समस्त इलाकावासियों को
इस पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के निर्माण के लोकार्पण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ राजस्थान की धरा पर पधार करके देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और देश के हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने आकर के जो कार्यक्रम किया, मैं उसके लिए तमाम इलाका वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ गर्मी के इस मौसम में इस भव्य रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के मौके पर सब ने पधार करके, इलाका वासियों ने पधार करके इस कार्यक्रम को जो सफल बनाया, उसके लिए मैं तमाम इलाका वासियों को, यहाँ पधारे हुए समस्त साथियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत सर एक सवाल और है जनता का सर, कि जैसे ये अमरावली एक्सप्रेस लंबी दूरी जो ट्रेन है वो यहाँ पे नहीं रुकती है सर, क्योंकि बादरा जाना पड़ता है, तो अक्सर रिजर्वेशन की टिकट लेकर जाते हैं। देखिए, रेलवे से संबंधित कई समस्याओं के ज्ञापन मुझे यहाँ मिले हैं, उसमें ये ज्ञापन भी कई लोगों ने दिया है। हम लोग बात करेंगे, दिल्ली जाकर के बात करेंगे और केंद्रीय मंत्री जी से भी मिलकर के इन समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर जो है फिलहाल आमजन से सुझाव जो है सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं रेलवे स्टेशन पर? सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ गोगामेडी लाइव से, भाई साहब अपने महावीर जी। और मैं भाई साहब बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था बड़ी, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला है सर ये, और मेले के अंदर बहुत से यात्री आते हैं। परेशानी होती थी सर, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि भाजपा सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हुआ है सर। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, सांस्कृतिक चित्र करे गए हैं, बढ़िया सुविधाएं हैं और सब व्यवस्था ही की गई है साहब। तो इसमें अपनी राजस्थान की इज्जत का काम है साहब, ये बहुत बढ़िया काम हुआ है सर। अगर आप लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये जानेंगे कि राजस्थान गोगामेडी अपना क्षेत्र है, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं लोग सर, बहुत आते हैं यहाँ पे, तो उनको पता चलेगा कि अपने गोगामेडी ये क्षेत्र है, ये लोक संस्कृति का बहुत बढ़िया क्षेत्र है। तो इसमें आते हैं सर लोग, तो बढ़िया सुविधाएं मिलेगी सर, बढ़िया काम होगा। रेलवे का बहुत बढ़िया काम हुआ है इसमें सर। रेलवे कर्मचारियों और भाजपा सरकार को सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और मीडिया कर्मियों को जो आपने यहाँ पर आए ये दिखाया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं राजकुमार स्वर्णकार, ACM बीकानेर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गोगामेडी स्टेशन सहित देश के कुल 103 स्टेशनों का ABSS के अंतर्गत जो निर्मित हुए थे उनका लोकार्पण किया, जिसमें माननीय चूरू सांसद श्री राहुल जी कसवां, बादरा के MLA साहब श्री बेनीवाल जी, इसके अलावा माननीय नगरपालिका के बादरा नगरपालिका के उप सभापति श्री बलवंत राम जी, पंचायत समिति बादरा के प्रधान साहब और अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इसके अलावा लगभग 2 से 2.5 हज़ार की जनता उसमें उपस्थित थी, सभी का अच्छा सहयोग रहा। और गोगामेडी स्टेशन पर ABSS के अंतर्गत कुल 14 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे और किए गए हैं और अभी भी चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से मेला बुकिंग ऑफिस है, AC वेटिंग रूम है, उसके अलावा बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है, पे एंड यूज़ की सुविधा है, यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट गेट को बढ़िया बनाया गया है, लाइटिंग की सुविधा अच्छी दी गई है। उसके अतिरिक्त पे एंड यूज़ के पास में यात्रियों के विश्राम के लिए अलग से एक शेड बनाया गया है, जिसमें पंखे आदि की सुविधा भी प्रदान की गई है। और रेलवे इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है कि यात्रियों को और भी सुविधा दी जाए। उसके अलावा कोच गाइडेंस सिस्टम, ट्रेन अराइवल डिपार्चर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं और भी काम आगे फ्यूचर में होंगे। एक रैंप भी बनाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए, ताकि दिव्यांग यात्रियों या अन्य किसी बुजुर्ग यात्री को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।